नमस्कार श्रोताओं। गोल्ड मेडल्स आर नॉट रियली मेड ऑफ गोल्ड, दे आर मेड ऑफ स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड अ हार्ड टू फाइंड अलाय कॉल्ड गट्स। ये शब्द हैं सुप्रसिद्ध अमेरिकी पहलवान और कोच डैन गैबल के। खेल की दुनिया ऐसी है जहां खिलाड़ी अपनी मेहनत और दमखम से असंभव को भी संभव बना देता है। सोने के तमगे हासिल करने के पीछे छिपी होती है उसकी कड़ी मेहनत और लगन। इससे खिलाड़ी वो मुकाम हासिल करता है जो किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। जी हाँ, हर चैंपियन के पीछे छुपी होती है उसकी मेहनत की अनटोल्ड स्टोरी। इसलिए खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और खेल जगत की तमाम खबरों को हम लेकर आते हैं आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में रोज शाम 7:20 पर। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रूपा रमणी। जी हाँ श्रोताओं, सबसे पहले नजर डालते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच साउथहैम्पटन में चल रहे तीसरे और अग्रिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अंतिम टेस्ट मैच में पाकिस्तान के फॉलो ऑन के बाद आज चौथे दिन मैच वर्षा से बाधित है। बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी को हराकर यूएफए चैंपियन लीग का खिताब जीता। रोहन बोपन्ना और कनाडा के उनके साथी डेनिस शापोवालोव को वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा और अमेरिका के नॉर्टर्न में चल रही नॉर्दर्न ट्रस्ट पीजीए गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब डस्टिन जॉनसन ने जीता। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं वरिष्ठ पत्रकार रूपा जी। रूपा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ और सारे स्पोर्ट्स कैन के लिसनर्स को भी नमस्ते। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच साउथहैम्पटन में चल रहे तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज मैच वर्षा से बाधित है। पाकिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक बिना किसी नुकसान के 41 रन बना लिए हैं। इससे पहले तीसरे दिन कल पाकिस्तान के फॉलो ऑन के लिए पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा। हालांकि कप्तान अजहर अली के शानदार नाबाद शतक और मोहम्मद रिजवान के साथ उनकी शतकीय साझेदारी के बावजूद पाकिस्तान को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा था। अजहर ने 272 गेंद में 21 चौकों की मदद से नाबाद 141 रन की पारी खेलने के अलावा रिजवान के साथ उस समय छठे विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी की, जब टीम 75 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद संकट में थी। अजहर अपनी इस पारी के दौरान 43 रन पूरे करते ही टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन पूरे करने वाले पाकिस्तान के 5वें बल्लेबाज बने। अजहर ने बेस की गेंद पर चौके के साथ 205 गेंद में 17वां टेस्ट शतक पूरा किया। उन्होंने 113 गेंद की अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का मारा। उनकी इस जुझारू पारी के बावजूद पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 273 रन ही बना सकी और इंग्लैंड से 310 रन से पीछे रह गई, जिसके बाद मेजबान टीम के कप्तान जो रूट ने उन्हें फॉलो ऑन दिया। खराब रोशनी के कारण हालांकि पाकिस्तान की दूसरी पारी शुरू नहीं हो सकी। इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी 8 विकेट पर 583 रन बनाने के बाद घोषित की थी। इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 56 रन देकर 5 विकेट लिए। उन्होंने करियर में 29वीं बार पारी में 5 या इससे अधिक विकेट हासिल किए। एंडरसन ने इसके साथ साथ अपने टेस्ट विकेटों की संख्या को 598 तक पहुंचाया। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी 40 रन देकर 2 विकेट लिए। रूपा जी, जिस तरह से ये मैच बड़ा ही जैसे देखें तो एक तरफा होता जा रहा है और पाकिस्तान को दोबारा जिस तरह से पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने हराया और अब दूसरी बार पाकिस्तान की स्थिति इस तरह से हो गई कि फॉलो ऑन और थोड़ा सा मौसम का भी प्रभाव रहा, क्या कुछ कहेंगी इस पूरे मैच पर? ऑब्वियसली फॉलो ऑन के बावजूद ऑब्वियसली नॉट अ वेरी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान के हिसाब से, लेकिन ये मैच अभी भी चलाई पर आज उतना नहीं हो पाया एंड जस्ट वन डे लेफ्ट। पाकिस्तान ऑब्वियसली अपने आप को ये कॉन्फिडेंस देते हुए ये बोलना चाहिए कि एटलीस्ट दे कैन फाइट फॉर अ ड्रॉ इफ नॉट एनीथिंग एल्स। तो उनको शायद उसी माइंडसेट उसी मेंटालिटी से जाना पड़ेगी। बट हैविंग सेड दैट एक होस्ट के नाते इंग्लैंड काफी इंटेलिजेंट है, स्पेशली इन द लास्ट इनिंग्स विद द बॉल। उनको पार करना, उनको फेस करना डेफिनेटली आसान नहीं होगा। एंड इफ इट इज एंड इट्स नॉट जस्ट अजहर या उनके जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी रह चुके हैं, शान हो या जो भी हो, इट हैज टू बी लॉट मोर पीपल हु स्टैंड अप एंड डिलीवर। आई थिंक उस
नजरिए से ही कुछ हो पाएगा इस टेस्ट में, वरना इट विल बी जस्ट अनदर सेकंड डिफीट एज वेल। जी बिल्कुल। और रूपा जी, आपको क्या स्ट्रेंथ क्या लगी इंग्लैंड में, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान को, चाहे अगर हम देखें तो बल्लेबाजी के फ्रंट पे या गेंदबाजी के फ्रंट पे, फील्डिंग के फ्रंट पे, हर तरीके से एक सशक्त रूप से एक टीम उभर के आई इंग्लैंड की? डेफिनेटली बैटिंग एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में काफी आउटप्ले जरूर की है पाकिस्तान को। हालांकि फर्स्ट टेस्ट थोड़ा एक इवन कॉन्टेस्ट जरूर रहा। आई थिंक पाकिस्तान ऑलमोस्ट, वो शायद एक दो चीजें उनके फेवर में अगर गई होती तो शायद फर्स्ट टेस्ट एक डिफरेंट रिजल्ट देती, तो वी वुड हैव प्रॉब्ली सीन अ डिफरेंट पाकिस्तान। वो जो मोमेंटम मिलता है एक फर्स्ट टेस्ट में, एक फर्स्ट टेस्ट की जीत में, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक छोटा सा सीरीज में या फिर जितने भी मैचेस हो सीरीज में। तो उस क्लोज लॉस के बाद टू काइंड ऑफ कम बैक एंड परफॉर्म थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कोई भी टीम के नजरिए से, और शायद वही हुआ पाकिस्तान के साथ भी। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, काफी एक दो एक्सपीरियंस हैंड्स भी हैं, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ देम। लेकिन शायद कुछ टीम के खिलाड़ी और कॉन्फिडेंस से अगर खेलने को दिखा तो शायद ये एक डिफरेंट सिचुएशन जरूर होता है इस सीरीज में। बिल्कुल। और जेम्स एंडरसन के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने 56 रन देकर 5 विकेट लिए, और उन्होंने पूरे अगर करियर की अगर हम बात करें तो 29वीं बार पारी में 5 या इससे अधिक विकेट हासिल किए हैं, और 598 का उन्होंने स्कोर अब तक विकेट ले चुके हैं, और बहुत जल्द जो है वो 600 के आंकड़े को छूने वाले हैं। जी, एंडरसन जैसे एक जो खिलाड़ी है वो बहुत ही रेयर खिलाड़ी है सिद्धार्थ। ही वन ऑफ दोज रेयर फास्ट बॉलर्स जो एक लॉन्जेविटी के हिसाब से भी, एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी काफी एक लीथल वेपन हो चुके हैं वो इंग्लैंड के लिए ओवर मेनी ईयर्स। ऑब्वियसली लगभग 600 विकेट लेना नॉट अ इजी टास्क, और वो भी एक अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ इंग्लैंड में, वो सबकॉन्टिनेंट कंडीशंस में भी अदर कंट्रीज जहां भी वो टूर किए हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ही ऑलवेज परफॉर्म्ड फॉर देम। उनके काफी एक रिलायबल एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वो, एंड ही नेवर एवर लेट्स देम डाउन। उनके करियर के बारे में अगर हम नो ऑल ऑफ, बट जब एक्चुअली अंडर प्रेशर हो या फिर वो ब्रेक थ्रूज हो, दैट इज द वन दैट वी काइंड ऑफ इंग्लैंड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन हिम फॉर। आई थिंक उस पर्सपेक्टिव में उस काफी अनबीटेबल रहे हैं इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल। और इंग्लैंड की बात करें तो जोस बटलर और क्रिस वोक्स ने जिस तरीके से पारी खेली है वो भी एक सराहनीय है। डेफिनेटली सिद्धार्थ, इनफैक्ट वोक्स के बारे में डेफिनेटली ये कहा जरूर मेंशन होना चाहिए कि आई थिंक बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वो जो की रोल जो होता है टुवर्ड्स द टेल एंड में थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाना, वहां पे थोड़ा रस्ता विकेट नहीं गंवाना, वो शायद रोल काफी अच्छी तरह से निभाए हैं वो इस सीरीज में, ना कि इस टेस्ट में। उसके पहले बिल्कुल, इसके पहले वाले टेस्ट में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था उन्होंने। वेरी क्रूशियल नॉक। इनफैक्ट उनके वो जो इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप था जिसमें वो था, वो ही एक टर्निंग पॉइंट हुआ उस टेस्ट में, और ऑब्वियसली सीरीज में भी, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही डिफरेंट साइड हो गई उसके बाद। बट ये वो जो अग्रेसिव डिस्प्ले भी करते हैं, वो 100 बॉल्स में लिया उन्होंने, 40-50 बॉल्स में लिया उन्होंने। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी कमेंडेबल जो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने दिखाया है एज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन। बहुत ही कमेंडेबल जरूर है। जॉस बटलर के बारे में हम सब जानते जरूर है सिद्धार्थ, काफी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, बट यहाँ पे एक मिडिल ऑर्डर में उन्होंने काफी एक रिस्पॉन्सिबल रोल खेला है इस सीरीज में। तो बहुत ही एक यंग शोल्डर्स में बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हुई है। बिल्कुल। और इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ, बात करते हैं फुटबॉल चैंपियंस लीग की। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में यूएफा चैंपियन लीग के फाइनल में बायर्न म्यूनिख ने कल पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी को हराकर खिताबी जीत हासिल की। किंग्सले कोमैन के 59वें मिनट में किए गए गोल की मदद से बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के दर्शकों के बिना खेले गए पहले फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी को 1-0 से हराकर छठी बार यूरोपीय कप का खिताब जीता।
बायर्न की चैंपियंस लीग में ये 2013 के बाद पहली खिताबी जीत है, जबकि पिछले 9 वर्षों में खिलाड़ियों पर $1 अरब से भी अधिक धनराशि करने के बावजूद पीएसजी को अब भी अपने पहले यूरोपीय कप का इंतजार है। पीएसजी ने नेमार, काइलिन म्बाप्पे और एंजेल डी मारिया पर $50 करोड़ से भी अधिक धनराशि खर्च की है और उसकी टीम बायर्न के सामने मजबूत दिख रही है। ये तीनों महंगे खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति में कोई जादू नहीं दिखा पाए। दूसरी तरफ पेरिस में जन्मे और पीएसजी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले विंगर कोमैन ने अपनी इस पूर्व टीम को करारा झटका दिया। कोमैन ने उसे हेडर से गोल में पहुंचाने में कोई गलती नहीं की। ये गोल आखिर में निर्णायक साबित हुआ। ये चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख का 43वां गोल था। अपने इस अभियान में बायर्न पहली ऐसी टीम बनी जिसने चैंपियंस लीग के अपने सभी 11 मैच जीते। इसके साथ ही सत्र का समापन भी हो गया। कोरोना वायरस महामारी के कारण हालांकि इसमें 3 महीने की देरी हुई। बायर्न म्यूनिख के लिए यह सत्र शानदार रहा। उसने लगातार 8वीं बार बुंदेसलीगा ट्रॉफी जीती और जर्मन कप भी अपने नाम किया था। बायर्न सर्वाधिक बार चैंपियंस लीग का खिताब जीतने के मामले में लिवरपूल के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब 13 जीत के साथ रियल मैड्रिड और 7 खिताब के साथ एसी मिलान ही उससे आगे है। रूपा, ये बड़ा ही दिलचस्प मैच रहा। हालांकि फुटबॉल में जिस तरह से हम कहते हैं कि मैदान में एक एनर्जी रहती है, दर्शकों के बिना ही ये मैच हुआ, लेकिन जिस तरीके से कल प्रदर्शन हुआ, क्या कुछ कहेंगी आप? ऑब्वियसली बहुत ही बड़ी जीत जरूर है। एक एक्चुअली अगर एक ऑब्जर्वेशन हम करें टूर्नामेंट सिद्धार्थ, वो ये है कि जो फॉर्मेट उसके जो क्योंकि कोरोना के ऑब्वियसली कर्टेल्ड फॉर्मेट उन्होंने रखा, होम एंड अवे नहीं था, ये नॉकआउट के बेस पे ये पूरा टूर्नामेंट खेला गया क्योंकि ऑब्वियसली शॉर्टर रहना चाहिए और एक लिमिटेड वेन्यूज के साथ सारे ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हमने। उसकी वजह से काफी अपसेट रहे थे, मैचेस और थोड़ा एक्साइटिंग हुआ, स्ट्रैटेजी बदलने पड़े, बहुत सारी चीजें इसकी वजह से एक इम्पैक्ट जरूर लाया है। बायर्न म्यूनिख की अगर हम बात करेंगे, बहुत ही रिलेंटलेस डिस्प्ले रहा उनकी पूरे सीजन में। इनफैक्ट जस्ट सेकंड टाइम वो ट्रेबल जो बोलते हैं उन्होंने जस्ट सेकंड टाइम किया है 6 अटेम्प्ट में। ऑब्वियसली इट्स अ बिग अचीवमेंट और टू सी ये दोनों साइड टू कम टू अ फाइनल काफी एक्साइटिंग जरूर था सारे फैंस को। इट इज ऑड जरूर कि कोई स्पेक्टेटर्स के बिना ये मैच खेली गई थी, बट ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय बायर्न। पीएसजी, नेमार जरूर रहेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे रूपा जैसा कि बात की कि बिना किसी प्रशंसकों के या हम ये कहें कि दर्शकों के ये मैच हुआ, लेकिन दर्शक यहाँ पे एक बड़ी स्टोरी ये है कि जब एक और चैंपियंस लीग दर्शकों के बिना स्टेडियम में खेली गई, लेकिन फिर भी घर पर बैठे दर्शकों के जुनून ने पीएसजी की हार के बाद उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। पीएसजी के प्रशंसक भड़क गए और उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ हाथापाई करने के अलावा कारों और दुकानों की खिड़कियां तोड़ डाली। इसके बाद पुलिस ने 148 लोगों को गिरफ्तार किया। पेरिस पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सैकड़ों प्रशंसकों पर मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा फ्रांस के गृहमंत्री गेरोल्ड डार्मनी ने ट्विटर पर लिखा कि कल रात की झड़प में 16 पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। तो एक तरह से जब फुटबॉल होता है, दर्शक नहीं थे मैदान में, अपने घरों में टीवी के जरिए इस मैच को देख रहे थे, लेकिन अपनी जो फेवरेट टीम है उसकी हार से इस कदर वो इमोशनल हो गए, भावनात्मक रूप में आ गए कि वो सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ करने लगे। जी, ये मैं कभी नहीं समझ पाई सिद्धार्थ, क्योंकि आई थिंक सब लोग यही बोलते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ गेम दैट इज यूनिवर्सल, पूरे वर्ल्ड में जो एक पैशन रहता है वो एक स्पोर्ट है फुटबॉल। वो हमें मानना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिया में क्रिकेट के जैसे कोई बड़ा स्पोर्ट शायद पॉपुलर, क्रिकेट जैसा शायद बहुत सारे स्पोर्ट उतने पॉपुलर नहीं है, बट फुटबॉल के जो क्रेज है और जो फैंस की जो स्पैनिश पैशन और इंटेंसिटी है, वो मैं कभी ये समझ नहीं पाया, क्योंकि ऑलवेज वायलेंस होता है। बहुत सारे फैंस बहुत ही पर्सनली लेते हैं, डिफीट हो या जीत हो, बट ये हमेशा रहता है फुटबॉल में। शायद दिस शुड प्रॉब्ली दिस शुड नॉट हैपन इन द फ्यूचर, लेकिन ये हम ऑब्वियसली कहते रहे हैं। बहुत ही बिल्कुल फुटबॉल को लेके लोग बहुत जुनून एक उनके अंदर आ जाता है और वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते जब उनकी फेवरेट टीम हारने लगती है। तो इसके बारे में अब बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि आगे के मैचेस में और दूसरे टूर्नामेंट्स में क्या कुछ होता है। बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट्स की ओर।
कोविड-19 के कारण 5 महीने बाद कोर्ट पर लौटे भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और कनाडा के उनके साथी डेनिस शापोवालोव को वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन के पुरुष डबल्स के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। बोपन्ना और शापोवालोव को इस टूर्नामेंट के पहले दौर में 2019 में यूएस ओपन के उपविजेता मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जेबालोस से 4-6, 6-7 से हार का सामना करना पड़ा। बोपन्ना का ये मार्च में क्रोएशिया के खिलाफ डेविस कप मुकाबले के बाद पहला प्रतिस्पर्धी मैच था। वो पिछले साल इंडियन वेल्स मास्टर्स के बाद लगातार शापोवालोव के साथ जोड़ी बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि काफी करीबी मैच था और ईमानदारी से उन्होंने बोला कि अगर मैं बताऊं तो 5 महीने बाद सीधे टूर्नामेंट में उतरकर उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि वो उससे संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि वो अब अगले कुछ दिन यूएस ओपन की तैयारी करेंगे। यूएस ओपन न्यूयॉर्क में 31 अगस्त से शुरू होगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा झटका कहीं ना कहीं यूएस ओपन के पहले रोहन बोपन्ना और डेनिस शापोवालोव को इस प्रतियोगिता में लगा है। रूपा, काफी मिक्स्ड कैंपेन उन दोनों का रहा है पिछले एक साल से। सुधा, आई थिंक लास्ट ईयर से दिविज के बाद वो डेनिस के साथ पार्टनर बहुत करने लगे, काफी टूर्नामेंट्स खेले थे साथ में और प्री क्वार्टर्स और क्वार्टर्स से आगे पहुंचे नहीं। सो इट वाज नॉट जस्ट, काफी एक इनकंसिस्टेंट और काफी मिड लेवल परफॉर्मेंस रहा है पिछले बहुत महीनों से। तो बट यस, एक रीजन जरूर है अभी के लिए इस टूर्नामेंट के लिए कि 5 महीने के बाद बिना कोई कंपेरेटिव टेनिस के बाद ऐसा एक फाइटिंग लॉस शायद उतना भी बुरा, उतना भी इम्पैक्ट नहीं लाएगा। लेकिन काफी डिसअपॉइंटिंग कैंपेन जरूर रहा है उन दोनों का पिछले एक साल से। एंड यूएस ओपन के पहले शायद नॉट अ वेरी प्लीजिंग रिजल्ट फॉर श्योर। जी, और बिल्कुल यूएस ओपन जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे नामचीन जो खिलाड़ी हैं वो अपना नाम वापस ले रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड महामारी के कारण। जो है बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। तो अब इस बार देखना होगा कि यूएस ओपन जिस तरीके से हो रहा है, जिस फॉर्मेट में हो रहा है और जिन चीजों के साथ हो रहा है, वो शायद अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा। ओह डेफिनेटली सिद्धार्थ, आई थिंक हम यही बोलते हैं काफी the first sport in fact to kind of get off the feet was football. काफी एक बहुत ही रिवाइवल सॉर्ट ऑफ हुआ है ये चैंपियंस लीग, वाज वेरी एंटरटेनिंग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है। क्रिकेट भी स्लोली अपना जगह फिर से ला रहा है, आईपीएल होने को है। यूएस ओपन डेफिनेटली एक बड़ा स्टेज है और द फैक्ट दैट काफी बड़े नेम्स, काफी टॉप रैंक खिलाड़ी नहीं खेलने वाले हैं, आई थिंक दैट ओपन्स अप द अपॉर्चुनिटीज यंगस्टर्स जो है या जी नए खिलाड़ियों को काफी मौका मिलने वाला है। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट्स की ओर। बात करते हैं गोल्फ की। अमेरिका के नोर्टन में चल रही नॉर्दर्न ट्रस्ट पीजीए गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब डस्टिन जॉनसन ने खराब मौसम के बावजूद जीत लिया है। इससे वो फिर से विश्व रैंकिंग में नंबर 1 गोल्फर बन गए हैं। जॉनसन ने टूर्नामेंट में शुरू से ही शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने टीपीसी बोस्टन गोल्फ कोर्स में आखिरी दौर में 8 अंडर 63 का कार्ड खेला और कुल 11 शॉट से जीत दर्ज की। उन्होंने पहले 3 दौर में 60, 64, 63 का स्कोर बनाया था। ये फिल मिकेल्सन की 2006 में टीपीसी सुगर लोफ में 13 शॉट से जीत के बाद जीत का अब तक का सबसे बड़ा अंतर है। जॉनसन का कुल स्कोर 30 अंडर 254 रहा। वो पीजीए टूर के इतिहास में केवल तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 30 अंडर या इससे बेहतर स्कोर के साथ अंत किया। वो केवल 1 शॉट से अर्नी एल्स का 2003 में कापलुआ में बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी करने से चूक गए। जॉर्डन स्पीथ ने भी 2016 में कापलुआ में 30 अंडर का स्कोर बनाया था। अमेरिका के हैरिस इंग्लिश ने अंतिम दौर में 2 अंडर का स्कोर बनाया और जॉनसन से 11 शॉट पीछे रहकर दूसरे स्थान पर रहे। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन्होंने विश्व रैंकिंग में नंबर 1 गोल्फर का जिस तरह से डस्टिन जॉनसन वो अब बन गए हैं। रूपा जी बिल्कुल, आपने सब कुछ बोल दिया सिद्धार्थ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज डन एंड ही इज ऑब्वियसली इसके पहले भी 2017 में ये सबसे ज्यादा रन उन्होंने नंबर 1 पोजीशन में रखा था। ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी बहुत है इस खिलाड़ी पर एंड ही शोड इट अगेन। जी हाँ बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रूपा, तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।